नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और इस हफ्ते के परिवर्तन में हम जिसका जिक्र करेंगे वो प्लेयर है प्रियंका गांधी। वो प्रियंका गांधी जिन पर कांग्रेस की बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। प्रियंका गांधी के बारे में कोई भी बात करने से और आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि उनकी जो जीवन है, राजनीतिक जीवन जो है, वो कब एक तरह से बैकग्राउंड में था और कब वो सामने पूरी तरह से फोरफ्रंट पे आई उत्तर प्रदेश में। जरूरी है यह जानना और देखना। प्रियंका गांधी का जिक्र करना उस समय से जरूरी है जब वो सीधा रिश्ता तो नहीं रखती थी सियासत से, लेकिन बैकग्राउंड में वो जरूर नजर आती थी। खासतौर पर उस समय जब वो अपनी मां और कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी का चुनाव क्षेत्र रायबरेली संभाल रही थी 1999 से। उस समय सारा फोकस राहुल गांधी पर था और राहुल गांधी आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस बात पर था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रियंका गांधी कभी नजरअंदाज रही। जब वो सोनिया गांधी के लिए किसी तरह का कोई कैंपेन भी करती तो हमेशा वो मीडिया की नजर में रहती और कभी कभी मौका पड़ने पर उन्होंने मीडिया से बात भी की। लेकिन कुछ सालों बाद वक्त भी बदला और राजनीतिक दौर भी बदल गया। 2014 आया, नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत हुई और कांग्रेस की बड़ी हार। इसका असर उत्तर प्रदेश पर साफ था, जहां बीजेपी 70 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जीत गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक अच्छा दौर आया था 2009 लोकसभा चुनाव में, जहां कांग्रेस ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा किया, मगर उस माहौल को वहां से आगे राज्य में वो नहीं ले जा पाई। इन सब सियासी परिवर्तनों के दौर में कभी कभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उत्तर प्रदेश में यह मांग उठती रही कि प्रियंका गांधी को लाने की जरूरत है, लेकिन इस बात का किसी को भी कतई अंदाजा नहीं था कि क्या कभी प्रियंका की राजनीति में सीधी एंट्री होगी और वो सक्रिय कांग्रेस की भूमिका में होंगी। बहुत कम लोगों को अब ये मालूम होगा कि प्रियंका ने थोड़ा बहुत प्रचार 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के लिए भी किया था और ये सिलसिला आगे बढ़ा मां सोनिया गांधी के साथ, और बाद में 2004 में अपने भाई राहुल गांधी के लिए, यानी कि गांधी परिवार के उत्तर प्रदेश के गढ़ अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी काफी लंबे समय से परिवार के लिए नजर आती रही। प्रियंका ने सीधे कमान संभाली महासचिव के तौर पर उत्तर प्रदेश में 2019 में, और 2019 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी थे मोदी के सामने और कांग्रेस की फिर बड़ी हार हुई। राहुल गांधी खुद अमेठी से हार गए, उनके परिवार की इतनी पुरानी सीट, और स्मृति ईरानी वहां से जीत गई। विपक्ष ने तब भी नहीं मौका गवाया कहने के लिए कि प्रियंका गांधी का कोई जादू नहीं चला उत्तर प्रदेश में। उन पर जिम्मा पूर्वी उत्तर प्रदेश का था और बनारस से नरेंद्र मोदी खुद सांसद हैं। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी का एक आकर्षण तो जरूर है, लेकिन कांग्रेस के लिए किसी बड़े राजनीतिक लाभ में तब्दील होने की स्थिति से अभी बहुत दूर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रियंका गांधी की इन चुनावों में ताकत क्या है। मेरे हिसाब से पहली बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी ने एक नए राजनीतिक प्रयोग का नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जमीन पर कोशिश कर रही है रूपरेखा बदलने की, शहरों में और ब्लॉक में नए कांग्रेस के प्रमुख बनाकर, जो सालों के बाद हुआ है कांग्रेस पार्टी में। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि विपक्ष के आरोपों के बावजूद कानून व्यवस्था पर होने वाली बड़ी घटनाओं पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, क्योंकि विपक्ष उनको पॉलिटिकल टूरिस्ट कहने की कोशिश करता है। और चौथा पॉइंट यह कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान उनकी पार्टी सक्रिय नजर आई और एक्टिव थी लोगों की मदद करने में। ये चार उनके ताकत के पॉइंट हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही खास और मेरे हिसाब से सबसे बड़े कांग्रेस के नेताओं में, बरसों से मैं उनको एक तरह से एकल योद्धा बोलता हूं कांग्रेस का, इसलिए क्योंकि वो कमान संभाले हुए हैं कांग्रेस की सालों साल से। 1989 से कांग्रेस किसी पावर इक्वेशन में नहीं रही, लेकिन प्रमोद तिवारी जैसा बड़ा कद्दावर नेता हमेशा अपनी पार्टी के लिए सामने रहा है। प्रमोद जी, फंडामेंटली प्रॉब्लम क्या है, मूल समस्या क्या है, क्यों उत्तर प्रदेश कांग्रेस को रिस्पॉन्स नहीं देता, कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करता?
ये पहला उत्तर प्रदेश का चुनाव है 85 के बाद जो राम जन्मभूमि के मुद्दे से अलग होकर के हो रहा है। तो उससे जो बीजेपी का था वो जो वोट हमारे तो गया था वो लौटेगा कांग्रेस में। दूसरा, हमारे पास कोई ऐसा नेतृत्व तो नहीं था। आज प्रियंका गांधी का नेतृत्व, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं से 50% आबादी को उन्होंने आकर्षित किया, नौजवानों को लाके 65% को आकर्षित किया, और एक उनमें जो झलक है इंदिरा गांधी की, वो कांग्रेस को तलाश थी और वो अब मिली है। वो 2019 में महासचिव बनी, जनरल सेक्रेटरी बनी, कोई रिस्पांस नहीं हुआ 2019 के चुनाव में भी, जबकि उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया। तो ऐसा कोई बड़ा रिस्पांस नहीं हो पाया है। अब ज्ञान भाई, दो बात कहूंगा मैं। पार्लियामेंट चुनाव के एक महीने पहले प्रियंका जी को मौका दिया गया, इसको तो आप एग्री करेंगे। दूसरा, सही बात है। जो तीसरी बार मैं दोहरा रहा हूं कि अयोध्या के वर्डिक्ट के बाद पहला चुनाव है 22 का। 19 में वर्डिक्ट नहीं आया था और वही कारण था जो भाजपा को इतनी सीटें दिला गया। तो एक तो अयोध्या वर्डिक्ट, दूसरा भाजपा का 5 साल के कामकाज का टोटल फेल्योर सरकार का, ठीक है, और तीसरा इन जो बीच में गैप मिला 19 से 22 में, हाथरस हुआ तो प्रियंका गांधी, सोनभद्र में हुआ तो प्रियंका गांधी, जहां उन्नाव में हुआ तो प्रियंका गांधी, फिर से उसके बाद लखीमपुर खीरी में पहली बार नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य 3 रातें उसने जेल में गुजारी। तो मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं। जब दूसरे दल जेल जाने से डर रहे थे तो ये निडर महिला, ये बहादुर महिला जेल गई। तो उसका सबका आउटकम जो होगा आप देखिएगा आश्चर्यजनक रूप से। आप बात कर रहे थे ना 2009 की, मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये, ठीक है, सरप्राइज रिजल्ट होगा। जरूरी है ये भी पॉइंट आउट करना, जैसे मैंने दिखाया कि प्रियंका गांधी की ताकत क्या है, तो ये भी बताना जरूरी है कि प्रियंका गांधी की कमजोरी क्या है इन चुनावों में, इस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं प्रियंका गांधी की कमजोरी क्या है। जनवरी 2019 में महासचिव बनी उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ और 2019 में अमेठी सीट पर भी कांग्रेस हार गई। मेरा कहने का मतलब है कि अमेठी सीट पर भी कांग्रेस हारी, राहुल गांधी हार गए, स्मृति ईरानी जीत गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राजनीतिक पर्यटक हैं, कभी कभी नजर आती है, पॉलिटिकल टूरिस्ट है। तीसरा पॉइंट, उन्होंने यूपी में खास तौर पर पूर्वांचल की जिम्मेदारी ली जो उनको दी गई उनकी पार्टी की तरफ से, लेकिन कोई बड़ा फेरबदल कांग्रेस का वहां पर पूर्वांचल में नहीं हो पाया। तकरीबन 3 साल हो गए हैं, चौथा पॉइंट है, तकरीबन 3 साल हो गए हैं सीधे तौर पर राजनीति में आए हुए। उम्मीदें हैं लेकिन किसी बड़े असर का, बड़े प्रभाव का अभी भी इंतजार है। तो अगर इन चुनाव को देखते हुए हम प्रियंका गांधी का आकलन कर रहे हैं तो रणनीतिक तौर पर क्या बदल रही है प्रियंका गांधी और उससे वो क्या हासिल कर सकती हैं? चुनौती उनकी जो पहले थी वो आज भी बरकरार है। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी का यह नारा एक नया राजनीतिक नारा और प्रयोग है, लेकिन क्या यह महज एक दिन की हेडलाइन थी प्रियंका गांधी के लिए, या ये कांग्रेस की सियासी तकदीर बदल सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में? मैंने किया है, कांग्रेस को मैंने मजबूत किया है, मैंने अपने संगठन को यहाँ पे मजबूत किया है। मुझे बताओ यूपी में कौन सी ऐसी विपक्ष की पार्टी है जिसके 18,000 कार्यकर्ता जेल गए पिछले 1.5 साल में? कांग्रेस पार्टी के तो गए हैं ना, तो ये संगठन ही तो है। प्रियंका गांधी ने साथ साथ ये भी ऐलान किया कि 40% टिकट महिलाओं को मिलेगा, यानी कि महिलाओं को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की। शायद उनका साथ मिल जाने से कांग्रेस का खोया हुआ नसीब, जो 1989 से बुरे हाल में है, वो जग जाए और कांग्रेस की तकदीर बदल जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है। लेकिन कांग्रेस बहुत लंबे समय से बिखरी हुई है उत्तर प्रदेश में, और कई बार ये बहस होती है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता और उम्मीदवार दोनों की कमी है, और ऐसे में प्रियंका गांधी को कमान देना प्रियंका को विपक्ष के सामने निशाना बनाता है कि वो अभी तक किस तरह से असफल रही। ऐसा करके भविष्य का कोई प्रियंका फैक्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बहस के दौरान राजनीतिक पंडितों की राय ये भी रही कि बेहतर होता कि प्रियंका पूरे देश में प्रचार करती कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनकर, और उनको उत्तर प्रदेश की कमान से दूर रखना चाहिए था। 2009 के लोकसभा चुनाव में आंशिक सफलता के अलावा 1989 से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दिक्कत ये बनी हुई है कि कांग्रेस का कोई भी वापस रिवाइवल यानी कि बड़ी वापसी का फॉर्मूला उसे नहीं मिल पा रहा है, और यही समस्या इन चुनावों में प्रियंका गांधी के सामने भी है। हालांकि इस इतिहास के बावजूद भी प्रियंका गांधी 2019 के बाद से थोड़ा ज्यादा सक्रिय नजर आई, और खासतौर पर प्रियंका गांधी का निशाना था उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार। इसीलिए लखीमपुर से लेकर हाथरस तक की घटनाओं पर प्रियंका की आवाज प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर थी। हाथरस का हादसा हुआ जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका। तो बरसों से दशकों से कांग्रेस अपने हिस्से की कोशिश कर रही है, जिसकी एक कड़ी है प्रियंका गांधी का इन चुनावों में प्रयास। लेकिन राजनीतिक हकीकत यह है कि 1989 से जहां देश में कांग्रेस की सरकारें बन चुकी हैं और 10 साल तक रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जगह नहीं बना पाई, और ये अभी भी आज तक परेशानी का सबब बना हुआ है। प्रमोद जी, आप युवा की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, इनको युवाओं के नेतृत्व के चेहरे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन सीधा प्रभाव ये भी नहीं डाल पाए हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं पर अपनी, और मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे, कांग्रेस की तरफ आकर्षित होने को लेकर। ये सारी बीती हुई कहानी है, कल की बातें। ठीक है, आज वर्तमान में प्रियंका गांधी ने पोलिंग बूथ पर एजेंट बना दिए हैं। पोलिंग बूथ पे संगठन बन गया, विकास खंड पे बन गया, जिले पे बन गया, प्रदेश पे बन गया, और उसमें मैक्सिमम भागीदारी हर वर्ग को है, समाज के हर तबके को है, और खास तौर से युवाओं को और महिलाओं को है। हमने टिकट बांटा, 40% महिलाओं को दिया टिकट। क्या कभी इसके पहले ये प्रयोग हुआ था? क्या युवाओं को लेकर ये प्रयोग हुआ था? क्या पहली बार ये नहीं होने जा रहा है कि प्रियंका गांधी एक एक विधानसभा की मॉनिटरिंग करी? मैं गवाह हूं, पोलिंग बूथ पे हमारे यहाँ जब टिकट बढ़ जाता था आखिरी दिन, तो हमें पोलिंग बूथ पे एजेंट ढूंढने नहीं मिलते थे। आज मैं पूछने वाला था, पर कांग्रेस संगठित है। आप इतने बड़े नेता और कितनी ईमानदारी की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस की प्रॉब्लम ही है सालों साल उत्तर प्रदेश देखने के बाद कि एक ऐसा युग से कांग्रेस गुजर रही है जहां उसके पास वर्कर भी नहीं है और जहां उसके पास टिकट लेने वाले भी नहीं है, दोनों नहीं है। आज की तारीख में प्रियंका जी के नेतृत्व के बाद ये दोनों हमारे पास हैं। पोलिंग बूथ का गठन आज से 6 महीने पहले हो गया, विकास खंड का गठन 6 महीने पहले हो गया, और चेहरे नए लाए गए, उत्साह से भरे हुए लाए गए, और वो दमखम के साथ लगे। आप देखिए ना, हमारे जो आंदोलन हो रहा है उसमें उमड़ता हुआ जन सैलाब, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के दौरों में लोग आ रहे हैं, अब वो फर्क है। दिल्ली बैठ के जो नेहरू गांधी परिवार का हमें आशीर्वाद मिलता था वो तो कुछ दूर दूर लगता था। अब प्रियंका गांधी लखनऊ में उन्होंने सबसे ज्यादा वहां किया, तो ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। ये पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, यहाँ लोग हर चीज समझ रहे हैं, और फिर सबको ट्राई कर लिया लोगों ने, हर पार्टी ट्राई हो चुकी। अब एक बार लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस को देने के लिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। तो ये था जिक्र परिवर्तन की एक बड़ी प्लेयर प्रियंका गांधी का। चुनौती बहुत बड़ी है, अभी तक कोई ऐसा नतीजा नहीं
राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए आया है, जो कांग्रेस की तकदीर बदल दे उत्तर प्रदेश में। और चुनौती अभी भी बरकरार है प्रियंका गांधी के लिए। ये था आज का परिवर्तन का खास एपिसोड। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।